नमस्कार बच्चों, आपने अभी तक पाठ 3 तक पढ़ लिया है। पाठ 3 था पेड़, पशु और मनुष्य। मुझे आशा है कि आपने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए होंगे और समय समय पर आप इसका कार्य करके सुनीता मैम को जांच भी करवा रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 स्मृतियों के पन्नों से। और स्मृतियों, पहले तो आप समझिए स्मृतियां क्या होती हैं। स्मृति का अर्थ होता है याद, यादों के पन्नों से। अब जो स्मृतियां होती हैं ये हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। दिमाग एक पुस्तक के समान है और जब ये समय निकल जाता है तो ये जो दिमाग रूपी किताब है, इनमें जो स्मृतियां थी वो हमारे सामने एक चलचित्र यानी सिनेमा की तरह सामने आती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो पन्ने खुलते जा रहे हों। ऐसे ही स्मृतियों के पन्नों से इस पाठ में जो लिखा गया है संस्मरण, ये एक संस्मरण है और इस संस्मरण को लिखने वाली लेखिका है तमिल की प्रसिद्ध लेखिका कवित्री डॉक्टर शकुंतला भारती। और शकुंतला भारती जी ने जो ये संस्मरण लिखा है ये अपने पिता पर लिखा है, अपने पिता की जुड़ी हुई यादों पर लिखा है। डॉक्टर शकुंतला भारती तमिल की प्रसिद्ध लेखिका है। ये तमिल के महाकवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी की कनिष्ठ पुत्री हैं। कनिष्ठ मतलब छोटी पुत्री हैं। रेखाचित्र और संस्मरण विधा लिखने में ये सिद्धहस्त है, मतलब रेखाचित्र और संस्मरण लिखने में इन्हें महारत हासिल है, बहुत कुशल हैं ये। भारती जी के निधन के पश्चात उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रकाश में लाने में भारती के भाई श्री विश्वनाथन जी और शकुंतला भारती जी का विशेष योगदान है। अर्थात जब सुब्रमण्यम भारती जी का निधन हो गया तो उनके योगदान को दुनिया के सामने में लाने में इनके भाई विश्वनाथन जी और इनकी पुत्री शकुंतला भारती का विशेष योगदान है। आज हम शकुंतला भारती जी से उनके पिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके स्वयं के माध्यम से। जो कहानी वो सुनाएंगी हम उन्हें सुनेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में जितने भी कवि हुए हैं वो सब कवि अधिकतर राष्ट्र कवि माने जाते हैं। राष्ट्र कवि मतलब इन्होंने उस समय जब देश हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था तो देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए कई ओजस्वी, लोगों को जागृत करने वाली, लोगों के अंदर चेतना जगाने वाली कविताएं लिखी। और इसीलिए ये कवि किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे और इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहने में डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती जी का भी एक विशेष योगदान था। और इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सुब्रमण्यम भारती स्वयं एक पत्रकार थे, लेखक थे, कवि थे, देशभक्त थे और ये अपनी सारी रचनाएं तमिल में लिखते थे। तो सुब्रमण्यम भारती जी की जो कहानी है उसके बारे में हमको सुना रही है उनकी पुत्री डॉक्टर शकुंतला भारती। आप सबने पुस्तकें खरीद ली होंगी। चलिए आप मेरे संग पुस्तकें निकालिए, मैं पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ। तो डॉक्टर शकुंतला भारती जी के माध्यम से सुनिए इसे। मैं पिताजी की लाडली बेटी थी। डॉक्टर शकुंतला भारती कहती हैं कि मैं अपने पिता की लाडली बेटी थी। यद्यपि हम 2 बहनें थी। हमने जब उनका परिचय पढ़ा तब जान लिया था कि वो उनकी कनिष्ठ पुत्री थी। कनिष्ठ मतलब छोटी, तो मतलब इनकी एक पुत्री और थी, वो इनसे बड़ी थी। फिर भी ज्यादातर मैं ही आखिर तक उनके साथ रहती थी। किसके साथ? अपने पिता के साथ। बड़ी पुत्री अपने पिता के साथ नहीं रह पाती थी क्योंकि बड़ी बहन अक्सर बुआ के पास रहती थी। पापा मुझे कन्नू के नाम से पुकारा करते थे। तमिल में कन्नू का अर्थ होता है प्यारी, इसीलिए पापा डॉक्टर शकुंतला भारती को प्यार से कन्नू कहते थे। मेरे जन्म के समय पिताजी महाकवि कालिदास के शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए मेरा नाम शकुंतला रखा। लेखिका बताती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ
तब पिताजी संस्कृत महाकवि कालिदास की रचना शाकुंतलम पढ़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री, छोटी पुत्री का नाम शकुंतला रख दिया। इस प्रकार इनका नाम शकुंतला पड़ा। पिताजी अज्ञातवास में थे, तो मैंने बताया था कि जब कोई कवि अपनी देशभक्ति रचनाओं को लिखता था तो अंग्रेज उनसे क्रोधित हो जाते थे और उन्हें पकड़कर जेल में डालना चाहते थे। तो ये कवि वहां से अज्ञातवास में, अपने घर से अज्ञातवास में चले जाते थे। अज्ञातवास किसे कहते हैं? अज्ञातवास का अर्थ होता है कि ऐसे स्थान पर छिपकर रहना जिसके बारे में किसी को पता ना हो और अपनी पहचान छुपाकर रखना। ऐसे ही पिताजी भी अज्ञातवास में थे। वे पांडिचेरी प्रवास को ही अज्ञातवास कहा करते थे। मतलब वो कहाँ रहते थे? पांडिचेरी में अज्ञातवास में अपना समय बिता रहे थे। प्रवास को ही अज्ञातवास कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? कि जब कोई अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहने लग जाता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। ऐसे ही ये सुब्रमण्यम भारती जी भी अपने घर को छोड़कर पांडिचेरी में अज्ञातवास का जीवन बिता रहे थे। उस समय उनके साथ माँ और मैं दोनों उनके साथ थी। मेरे दोनों मामा जी भी बड़े देशभक्त थे। मतलब लेखिका कहती है कि मेरे मामा, 2 मामा देशभक्त थे। पिताजी की बड़ी मदद करते थे। पिताजी की मदद कैसे करते थे? कि जब पिताजी अज्ञातवास के लिए चले जाते थे तो वो उनकी हर दृष्टि से, कभी आर्थिक दृष्टि से, कभी राजनीतिक दृष्टि से, हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। मुसीबत के वक्त माँ हमें लेकर मायके चली जाती थी। मतलब माँ अपने पिता के घर चली जाती थी। कौन सी मुसीबत? जब पिता को अज्ञातवास में रहना होता था, कभी अंग्रेजों से छिपकर रहना पड़ता था, या कभी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, यानी उनके पास बच्चों को पालने के पैसे नहीं होते थे, तो ऐसी स्थिति में माँ अपने पिता के पास चली जाती थी। पिताजी बड़े स्वाभिमानी थे। वे दबकर रहना उनके लिए असह्य था, यानी वो किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे। वो बहुत सहनशील थे, असह्य थे। वो किसी से दबकर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे अधिकतर अकेले रह लेते थे, कष्टों में जीवन जी लेते थे, लेकिन किसी से कुछ मांगना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो स्वाभिमानी थे। कोई कोई कहते भारती बैरागी हैं। कोई लोग क्या कहते हैं उनको इस तरह देखकर कि भारती बैरागी हैं, इन्हें घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। बैरागी मतलब जो व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है, वो घर गृहस्थी से दूर हो जाता है। इसलिए उनको ऐसा देखकर लोग कहते थे कि भारती बैरागी हैं, गृहस्थी का ख्याल नहीं करते, पत्नी और बच्चों के प्रति लापरवाह हैं। लेकिन लेखिका कहती है यह सरासर झूठ है। हाँ, सांसारिक दृष्टि से लोगों की राय में वे बैरागी थे। सांसारिक दृष्टि से जैसा लोग देखते थे वैसा कहते थे, तो उस दृष्टि से तो वो बैरागी थे, क्योंकि जब वो देशभक्ति की भावना से पूरी तरह से जूझ रहे होते थे, अपने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी देते थे, अपनी ओजस्वी कविता लिखते थे, तो वो घर गृहस्थी के प्रति लापरवाह हो जाते थे। उन्हें पता नहीं रहता था कि घर में कुछ खाने पीने की वस्तु है या नहीं। नॉन, तेल, लकड़ी की समस्या पर सिर खपाने की उनके पास समय नहीं था, उनके पास इसका अवकाश नहीं था कि घर में नमक, तेल, लकड़ी या जरूरत का सामान है या नहीं, ये सब सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। पैसे कमाने की कला में भी वे माहिर नहीं थे, अर्थात वो कोई ऐसा काम, गलत काम नहीं करते थे जिससे कि उन्हें पैसे कमाने की कला में माहिर होना कहा जाए। वो जितनी आवश्यकता होती थी उसी के अनुरूप अपना काम चला लेते थे। उनके निकट के आत्मीय मित्रों के अलावा उनके महत्व को समझने वाला, उनको प्रोत्साहित करने वाला, सहायता करने वाला कोई नहीं था। मतलब उनके जो अपने मित्र थे, खास मित्र थे, वही समझते थे सुब्रमण्यम भारती जी की पीड़ा को, वही उनकी समय पड़ने पर सहायता कर देते थे, वही उनके महत्व को समझते थे। तो बच्चों, सुब्रमण्यम भारती के बारे में जो लेखिका ने बताया, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं उनको बताऊंगी कि लेखिका डॉक्टर शकुंतला भारती अपने पिता के बारे में और क्या हमें बताती है। आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। नमस्कार।